दोस्तों, वर्तमान टाइम में सबसे ज़्यादा कमेंट इस बात को लेकर के आया हुआ है कि आईआईबीएफ सर्टिफिकेट को कितने आईडी में अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप भी एक एपीएस संचालक हैं तो आपके मन में भी ये सवाल कहीं ना कहीं उत्पन्न होता होगा। अब जैसा कि आपको पता है कि आरबीआई की गाइडलाइन आ चुकी है कि आप बिना आईआईबीएफ सर्टिफिकेट के एपीएस का संचालन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ही समय के पश्चात दोस्तों आपको ये देखने को मिल जाएगा कि आपकी आईडी बंद हो जाएगी यदि आप आईआईबीएफ सर्टिफिकेट नहीं बनवाएंगे तो, जैसा यहाँ पे आरबीआई की गाइडलाइन है। ठीक है, आप लोग को मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, स्पाइस मनी में ये गाइडलाइन आई हुई है, आप लोग इसको भी अच्छी तरह से देख लीजिए। तो जाहिर सी बात है कि सभी के मन में ये सवाल आता है कि हम अपना आईआईबीएफ सर्टिफिकेट कितने एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। देखिए, वर्तमान टाइम पे बात किया जाए दोस्तों तो जितने भी एईपीएस संचालक हैं, ठीक, सभी के पास केवल एक ही आईडी नहीं है, कम से कम 2-3 आईडी तो उपलब्ध है ही। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ प्रमोशन वाले आते हैं दोस्तों, वो अलग अलग टाइप के यहाँ पे कमीशन को बताते हैं, इसलिए काफी ज्यादा एईपीएस संचालक अनेकों टाइप की आईडी यहाँ पे ले रखे हैं और आवश्यकता अनुसार अनेकों टाइप की आईडी से काम भी चलाते हैं। फायदा भी होता है इसलिए क्योंकि किसी एक एप्लीकेशन का यहाँ पे सर्वर सही से नहीं काम करता है तो दूसरे एप्लीकेशन से वो लोग बैलेंस को विड्रॉ कर लेते हैं, ये ज्यादा फायदा उनका होता है। किंतु अभी तक यहाँ पे एनपीसीआई इस पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया हुआ था। जो भी यहाँ पे एईपीएस संचालक हैं उनका भी कोई खास रिकॉर्ड वो अपने पास मतलब कलेक्ट नहीं किया हुआ था। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे एनपीसीआई जो है, आरबीआई जो है, यूआईडीआई बैंक, सभी ये चाहते हैं कि जो ये बैंकिंग सेक्टर है ये ट्रस्टेबल रहना चाहिए, इसमें किसी तरह का कोई लापरवाही, कोई फ्रॉड होने के चांसेस ना हो। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी एईपीएस संचालक का काम कर रहे हैं उनसे दोस्तों ये बोल दिया गया है कि आप लोग सबसे पहले आईआईबीएफ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ठीक है, ये आपका एक प्रशिक्षण माना जाता है, साथ ही साथ आपका एक रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, आप इससे क्वालिफाइड माने जाते हैं कि आप बैंक के तरफ से काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आईआईबीएफ सर्टिफिकेट में एनरोलमेंट है, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन है, सारी चीजें आपकी उपलब्ध हैं जो कि एनपीसीआई के पास आपका डाटा चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपका जो सवाल है वो जायज है, लेकिन एक बात अच्छी तरह से आप जान लीजिए पहले कुछ पहलुओं को जो आपके लिए जानना आवश्यक है, उसके बाद आप लोग स्वयं डिसाइड कर पाएंगे कि आईआईबीएफ सर्टिफिकेट को अलग मतलब कितने आईडी में अपलोड करना उचित रहेगा। देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए दोस्तों, यहाँ पे जितने भी एईपीएस कंपनियां हैं, चाहे वो छोटे पायदान पे हो चाहे बड़े पायदान पे हो, ठीक है, अब मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि कौन सी कंपनी छोटे पायदान पे काम कर रही है, कौन सी कंपनी बड़े पायदान पे काम कर रही है। अगर आप लोग एईपीएस संचालक हैं तो निश्चित ही आपको इसके विषय में काफी ज्यादा जानकारी होगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो भी मतलब एईपीएस संचालन का जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो इसके लिए दोस्तों एनपीसीआई के पास सबसे पहले एक मोटी रकम डिपॉजिट करना पड़ता है। ठीक है, भविष्य में अगर कभी ये मतलब कंपनियां बंद हो जाती हैं तो ऐसे में अगर किसी भी एईपीएस संचालकों का पैसा फंसा रह जाता है तो आप लोग यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये अभी तक सुविधा सही तरीके से लागू नहीं हुई थी। अब यहाँ पे जब आपका आईआईबीएफ सर्टिफिकेट बनवा करके प्रशिक्षण प्रदान कर दिया जाएगा तब दोस्तों ये व्यवस्था लागू हो जाएगी कि किसी भी एईपीएस संचालक का पैसा अगर किसी कंपनी में फंस जाता है तो ऐसे में यहाँ पे एनपीसीआई की जिम्मेदारी होगी, एनपीसीआई उस पैसे को रिफंड करेगी। तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तब दोस्तों यहाँ पे चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, प्रत्येक कंपनियां यहाँ पे एनपीसीआई के पास एक बड़ा अमाउंट डिपॉजिट कर चुकी हैं। तो एनपीसीआई जो है प्रत्येक कंपनियों को यहाँ पे गाइडलाइन जारी किया हुआ है कि वो अपने सर्वर को मेंटेन करें, अपने कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा एक्टिव एवं ट्रेंड रखें, जिससे कि जो भी एईपीएस संचालक हैं उनकी जो भी कंप्लेंट्स वगैरह आए उसे जल्द से जल्द रिसॉल्व किया जाए। ठीक है, तो अगर अब आप लोग यहाँ पे मतलब मल्टीपल टाइप की कंपनियों का यूज करते हैं तो शायद संभवतः आगे चल करके भविष्य में आपके लिए ये बाधा बन जाए, आपको केवल एक ही एईपीएस कंपनी को चलाने का परमिशन दे दिया जाए। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक एईपीएस कंपनियां दोस्तों यहाँ पे क्या काम की हुई हैं कि अलग अलग कमीशन डिसाइड की हुई हैं, इसी वजह से यहाँ पे मतलब कई जो एईपीएस संचालक हैं वो कई आईडी को यूज कर रहे हैं।
ठीक है। अब ये तो बात अलग है कि मतलब ये उनका अपना पर्सनल मामला है कि एपीएस कंपनियां जो होती हैं कितना ज्यादा कमीशन स्वयं में लेती हैं, कितना एपीएस संचालकों को देना चाहती हैं, ठीक है, ये उनका अपना पर्सनल मामला है, इस पे मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूं। लेकिन हाँ, एक बात इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि दोस्तों यहाँ पे मल्टीपल कंपनियों को यूज करने का परमिशन आपको शायद अब ना मिल पाए, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले आप लोग इस बात को डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस कंपनी पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट है, कौन सी कंपनी आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। यूजफुल का मतलब कौन सी कंपनी आपको ज्यादा कमीशन देती है, कौन सी कंपनी आपके लिए यहाँ पे ये व्यवस्था देती है कि पैसा आपका बहुत कम फंसता है, कौन सी कंपनी का प्रोसेसिंग सर्वर बहुत फास्ट है कि बैलेंस विड्रॉ जस्ट हो जाता है, ठीक है। इन सब चीजों को आप अच्छी तरह से समझ करके केवल एक ही एपीएस कंपनी का यूज कीजिए, केवल एक ही एपीएस कंपनी में अपना आईआईबीएफ सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए, ठीक है, ताकि भविष्य में जब भी एनपीसीआई यहां पर कोई बाउंडेशन लेके आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है, देखिए अभी इसके पहले होता क्या था कि आप कितनी भी एपीएस कंपनी यूज कर लीजिए, कोई रिकॉर्ड आपका एनपीसीआई के पास मौजूद नहीं रहता था। लेकिन आईआईबीएफ सर्टिफिकेट दोस्तों यहाँ पे बन जाने की वजह से आपका समस्त रिकॉर्ड एनपीसीआई के पास मौजूद रहेगा। अगर आप कोई सा भी गलती करते हैं तो उसको पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आप मल्टीपल यहाँ पे आईडी यूज करते हैं तो भी उसे पता रहेगा। भविष्य में कभी भी वो बाउंडेशन लगा देगी तो ऐसे में क्या होगा कि सभी मल्टीपल एपीएस कंपनियां आपकी बाधित हो सकती हैं, ठीक है। तो ऐसे में आप लोग केवल एक ही एपीएस कंपनी का यूज कीजिए, केवल एक ही एपीएस कंपनी में आप लोग अपना आईआईबीएफ सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए। इससे क्या होगा, आपको भविष्य में कोई भी दिक्कत, कोई बाउंडेशन शायद देखने को नहीं मिलेगी।